Let's Mike News at 6। भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को तेजी लौटी और सेंसेक्स 919 अंक बढ़कर 77,550 पर बंद हुआ। निफ्टी 276 अंक चढ़कर 24,051 के स्तर को पार कर गया। कल की गिरावट के बाद बाजार में वाइट भागीदारी देखी गई, जिसमें ऑटो, कैपिटल गुड्स, रियल्टी, पावर और पीएसयू बैंक सेक्टरों में 2 से 3% की मजबूती आई। आईटी इंडेक्स 1.7% टूटा। एशियन पेंट्स, आइशर मोटर्स और आईसीआईसीआई बैंक टॉप गेनर्स रहे। वहीं कोल इंडिया और सन फार्मा में बिकवाली देखी गई। निवेशकों में अमेरिका ईरान शांति वार्ता की उम्मीद और घटती अस्थिरता ने सकारात्मक माहौल बनाया, जिससे मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1.5% ऊपर बंद हुए। रुपए में 7 पैसे की गिरावट दर्ज की गई और वो 92.66 पर आ गया। इधर सराफा बाजार में भी शुक्रवार को तेजी दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी 4,855 रुपए बढ़कर 2,41,013 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 368 रुपए महंगा होकर 1,50,305 रुपए के स्तर को पार कर गया। इस साल अब तक सोने की कीमत में 17,110 रुपए और चांदी में 10,593 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। हालांकि फरवरी में मध्य पूर्व संघर्ष के बाद से दोनों धातुओं में गिरावट भी देखी गई है। सरकार ने विदेशी जेवर आयात को रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डालकर लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है, जिससे बाजार में सप्लाई प्रभावित हो रही है और कीमतों पर दबाव बना हुआ है। निवेशकों को उतार चढ़ाव से सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। देश के म्यूचुअल फंड उद्योग में मार्च में जोरदार वापसी देखी गई। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में शुद्ध निवेश बढ़कर 40,450 करोड़ रुपए हो गया, जो 8 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है और फरवरी के 25,978 करोड़ रुपए से काफी अधिक। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी ने नया रिकॉर्ड बनाया। इसमें 32,087 करोड़ रुपए का योगदान आया। फ्लेक्सी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में सबसे ज्यादा रुचि दिखी। हालांकि पूरे उद्योग से 2,39,000 करोड़ रुपए की शुद्ध निकासी हुई, जिसमें डेट फंड से 2,94,000 करोड़ रुपए की भारी निकासी मुख्य वजह रही। बाजार की गिरावट को निवेशकों ने खरीदारी का अवसर माना, जबकि पश्चिम एशिया में तनाव के बीच भी एसआईपी के जरिए खुदरा निवेशकों की भागीदारी मजबूत बनी रही। आंध्र प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई को बढ़ावा देने, स्किल ट्रेनिंग और रोजगार सृजन पर चर्चा के लिए आंध्र प्रदेश के कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के एक प्रतिनिधिमंडल ने विजयवाड़ा में एमएसएमई मंत्री कोंडापल्ली श्रीनिवास से मुलाकात की। बैठक में एमएसएमई क्षेत्र की वृद्धि, युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम और नए रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर दिया गया, ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके और औद्योगिक विकास को गति मिले। मेघालय में जयंतिया कोल माइनर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन ने राज्य सरकार को 3 महीने का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि क्षेत्र की खास भूस्वामित्व व्यवस्था और भौगोलिक स्थिति के अनुरूप वैज्ञानिक कोयला खनन नीति तुरंत बनाई जाए। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष जस्टिस डखर ने बताया कि 2014 से अब तक 12 साल बीत गए, लेकिन खुली खदान खनन पर आधारित मौजूदा नीति 90% क्षेत्र में व्यावहारिक नहीं है, जिससे हजारों परिवारों की आजीविका प्रभावित हो रही है और कोई राहत भी नहीं मिल पाई है। नई नीति में पर्यावरण संरक्षण, मजदूरों की सुरक्षा और वैकल्पिक खनन तरीकों पर जोर दिए जाने की मांग की गई है, ताकि कोयला क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिले और स्थानीय रोजगार बरकरार रहे। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone